नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ आ गया हूं। आज हम नांगेली के ऊपर बात करेंगे। नांगेली कौन थी, उनको इनकी इतनी प्रसिद्धि क्यों मिली, नांगेली के वंश के बारे में बात करेंगे। नांगेली किस वंश से। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी कोर्स सीखना हो, वर्डप्रेस सीखना हो या डिजिटल मार्केटिंग का पूरा फुल डिजिटल मार्केटिंग सीखना हो, कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सीखना हो, तो हमारे वेबसाइट पे हम डिस्क्रिप्शन में अपने वेबसाइट का लिंक दे देंगे। आप वहां से जाके विजिट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में या कंप्यूटर कोर्स में या कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स में कौन सा कोर्स करना है। आप हमें बताइए, हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पे विजिट करिए, हम आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को। समुदाय केरला का एक प्रमुख सामाजिक और जाति समूह है जो इतिहास के रूप में समाज में पिछड़े और वंचित वर्गों में गिना जाता है। यह समुदाय मुख्य रूप से खेती, नारियल के पेड़ चढ़ाने, ताड़ी निकालने और औषधि जड़ी बूटियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में भी शामिल था। एजवा समुदाय का इतिहास और उत्पत्ति विभिन्न मान्यताओं और लोक कथाओं से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि एजवा समुदाय श्रीलंका से आए हुए थे और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे जैसे केरला में ब्राह्मणवाद का प्रभाव बढ़ा, एजवा समुदाय को समाज से निचले पायदान पर रखा गया। समाज में एजवा समुदाय को पारंपरिक रूप से अस्पृश्य माना जाता था और इन्हें कई सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। एजवा समुदाय खेती करने में निपुण थे। एजवा समुदाय के लोग नारियल के पेड़ से ताड़ी निकालने में निपुण थे और इनका चिकित्सक पद्धति भी बहुत अच्छी थी और उसमें भी ये निपुण थे। बिजनेस करने में और स्वयं का काम करने में भी ये निपुण थे। श्रमणकोर और अन्य क्षेत्रों में एजवा समुदाय को सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ा, जैसे मूलक कर, भूमि अधिकारों से वंचित, धार्मिक भेदभाव। एजवा समुदाय में एक समाज सुधारक महान व्यक्ति पैदा हुए जिनका नाम श्री नारायण गुरु था। उन्होंने अपने एजवा समुदाय को बदलने के लिए बहुत प्रयास किया और उन्होंने एक आवाज उठाई, एक जाति, एक भगवान, एक ईश्वर का संदेश दिया। श्री नारायण गुरु शिक्षित, आत्मनिर्भर और समानता की दिशा में लोगों को प्रेरित किया। आज एजवा समुदाय ने केरला में सामाजिक और आर्थिक स्तर पर काफी प्रगति की है। इस समुदाय ने शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से सामाजिक भेदभाव को चुनौती दी और अपनी स्थिति में सुधार लाया। इसी एजवा समुदाय से निकली एक महिला जिनका नाम नांगेली था। आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे। भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक महिला जिनका नाम समाज में समानता और स्वतंत्रता की लड़ाई में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। नांगेली का साहस और बलिदान की कहानी 19वीं सदी के श्रवणकोर, आज का केरला से जुड़ी हुई है। उस समय श्रवणकोर राज्य में जातिवादी प्रथाओं और अन्यायपूर्ण कर प्रणाली का बोलबाला था। नांगेली ने समाज में महिलाओं और निचली जातियों के खिलाफ हो रहे भेदभाव और शोषण के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उनकी कहानी भारत के सामाजिक सुधारक आंदोलन में एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। 19वीं सदी में श्रवणकोर राज्य में समाज जाति व्यवस्था पर आधारित थी। उच्च वर्ग की जातियों को विशेष अधिकार मिले हुए थे, जबकि निचली जातियों को शोषण और अन्यायपूर्ण शासन का सामना करना पड़ता था। इस समय की एक अमानवीय प्रथा थी मूलक कर, स्तनकर ब्रेस्ट। इस कर को निचली जातियों की महिलाओं पर लगाया गया था। उन्होंने अपने स्तन को ढकने के लिए अनुमति नहीं थी और अगर वे ऐसा करती थी तो उन्हें उनका कर चुकाना होता था। यह कर महिलाओं के लिए अपमानजनक और असमानता का प्रतीक था। यह नियम केवल महिलाओं के शरीर और शोषण का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह जातिगत और लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाला था। इसे उच्च जाति द्वारा निचली जातियों को सामाजिक रूप से दबाने और उनका शोषण करने के लिए लागू किया गया। नांगेली एक निचली जाति एजवा समुदाय की महिला थी जो श्रवणकोर राज्य के चेरथला गांव में रहती थी। वह न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक थे, बल्कि अपने आत्मसम्मान और समानता के लिए भी कुछ भी कर गुजरने की साहस रखती थी। उन्होंने अन्यायपूर्ण प्रथा का विरोध करने का निश्चय किया। एक दिन जब एक कर अधिकारी ने उनके स्तन कर मांगने के लिए उनके घर का दौरा किया तो नांगेली ने कर चुकाने से इनकार कर दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह कर अन्यायपूर्ण है और वह इसे चुकाने के बजाय अपने सम्मान की रक्षा करेंगे। अधिकारियों द्वारा जोर देने पर नांगेली ने एक साहसी और चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने अपनी छाती से अपने स्तन काटकर एक पत्ते में लपेटकर अधिकारियों के सामने रख दिया। यह कदम उनके आत्मसम्मान और समाज में ज्ञात अन्याय के खिलाफ उनके गहरे आक्रोश का दर्शन था। इस अमानवीय कर प्रणाली के खिलाफ उनका यह विरोध ऐतिहासिक रूप से एक क्रांतिकारी घटना बन गई। लेकिन नांगेली के इस कदम के बाद वह अत्यधिक खून बहने के कारण नांगेली अपनी जान से हाथ धो बैठी। उनके बलिदान ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी और यह घटना अन्याय और शोषण के खिलाफ एक प्रतीक बन गई। नांगेली के बलिदान ने श्रवणकोर में मूलक कर प्रणाली को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विरोध में समाज के निचले तबके के लोगों को प्रेरित किया और उनके साहस और सामाजिक मान्यता की दिशा में एक नया रास्ता बनाया। आज नांगेली का नाम भारत के इतिहास में एक ऐसी महिला के रूप में लिया जाता है जिसने अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति का साहस समाज में बड़े परिवर्तन ला सकते। नांगेली की कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। अपने अधिकार और सम्मान के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। नांगेली केवल एक नाम नहीं है, बल्कि वह साहस, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के प्रतीक है। उनका बलिदान उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो सामाजिक अन्याय और समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं।
उनकी कहानी आज भी उन लोगों को प्रेरित करती है जो किसी भी प्रकार के भेदभाव और शोषण के खिलाफ खड़े होने का साहस रखते हैं। इसलिए नांगेली का योगदान न केवल केरला के इतिहास में बल्कि पूरे भारत में समाज सुधार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि अगर हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो समाज में बदलाव। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी कोर्स सीखना हो तो हमसे जरूर हमारे वेबसाइट पे जरूर विजिट करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कोर्स, अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से पूरा फुल डिजिटल मार्केटिंग का इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। और डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, अगर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी जान सकते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग अगर सीखना है तो वो भी सीख सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पे आके वहाँ पे अपना लिंक दे दीजिएगा, मैं आपसे कांटेक्ट जरूर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करते रहिए। कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा था। हमें पता है अच्छी तरह से वीडियो में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये सब मैं जानता हूँ। आप फिर भी कोई सजेशन देना चाहें तो आप हमें सजेशन अच्छे से दे सकते।